अटैक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। कि विश्व के स्तर पर विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। एक तरफ भारत में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दुनिया भर के कई देश चौथी लहर की चपेट में है। भारत में तीसरी लहर की जानकारी देते हुए दुनिया में चौथी लहर की बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 24 दिसंबर को दी। सरकार ने कहा कि विश्व कोरोना महामारी की चौथी लहर की चपेट में है और हमें भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। तो पहले सुनिए क्या कहा। विश्व के स्तर पर विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। सो द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द फोर्थ सर्ज एंड द ओवरऑल पॉजिटिविटी इज 6.1। सो देयरफॉर प्लीज डोंट ऑपरेट इट, I have it here. Thank you. So, therefore, we have to be on guard, and we cannot afford to loosen our guard. We cannot afford to slacken. हमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरतनी है। अधिकतम संख्या के आधार पर वो हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया। यानी 10 देशों में मैक्सिमम जो कोविड के केसेस हैं उसमें यूके में 90,000 से ज़्यादा केसेस हैं, डेनमार्क में 30,000 से ज़्यादा केसेस हैं, नॉर्वे और कनाडा में 5,000 से ज़्यादा हैं, यूएसए और जर्मनी में 3,000 से ज़्यादा हैं और साउथ अफ्रीका में 1,600 से कुछ अधिक हैं। तो चलिए अब आपको दुनिया में क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी के साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा में सबसे ज्यादा घातक कौन सा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ाने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट कई देशों में डेल्टा से भी तेज साबित हो रहा है। ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज एक माह के अंदर यह दुनिया के 108 देशों में फैल चुका है। इतना ही नहीं, अब तक इस वेरिएंट के 1,51,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप में नए केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर ब्रिटेन से बेहद ही डराने वाले आंकड़ा सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1,22,186 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 137 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते लंदन में कोरोना से हर 20वां व्यक्ति संक्रमित हुआ। ब्रिटेन में 13 से 19 दिसंबर के हफ्ते के दौरान 17 लाख लोग संक्रमित हुए। इनमें अकेले इंग्लैंड में 15,44,000 लोग संक्रमित हुए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते क्रिसमस और उससे पूर्व संध्या पर 3,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में 19 अप्रैल तक आ रहे कुल कोरोना के मामलों में 0.31% केस के पीछे डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार माना जाता है। जून अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 50% तक पहुंच गया। एक महीने बाद जुलाई अंत तक 90% से ज्यादा मामलों के लिए डेल्टा जिम्मेदार था। वहीं जब से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी, अमेरिका में संक्रमण की दर में भारी इजाफा हुआ। 22 दिसंबर तक अमेरिका में हर चौथा केस ओमिक्रॉन की वजह से सामने आ रहा है। जर्मनी में जब डेल्टा वेरिएंट की शुरुआत हुई थी तो 0.69% मामलों के पीछे डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जाता था। तो वहीं ओमिक्रॉन आने के बाद कुल मामलों में से 9% केस के पीछे ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मई की शुरुआत में जहां 2% मामलों के पीछे डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जाता था, वहीं 12 जुलाई तक बढ़कर यह 89% पर पहुंच गया। वहीं 24 नवंबर को सबसे पहले ओमिक्रॉन का मामला दक्षिण अफ्रीका में मिला था। 13 दिसंबर तक ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख वेरिएंट बन गया। फिलहाल 95% मामलों के पीछे इस वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है।
तो वहीं भारत में दिसंबर 2020 के आखिरी में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आने शुरू हुए थे। शुरुआती एक माह में जहां कुल मामलों में 0.73% डेल्टा वेरिएंट के थे, वहीं भारत में महज 22 दिन के अंदर ही ओमिक्रॉन 17 राज्यों में फैल चुका है। 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। देश में अब तक इस वेरिएंट के 358 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच विश्व भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 24 दिसंबर को दुनिया भर में 2175 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें अकेले अमेरिका में 448 उड़ानें शामिल हैं। इनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें शामिल हैं। क्रिसमस के दिन विश्व भर में 1259 उड़ानें रद्द कर दी गई है। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों की म्यूटेशन की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के अभी तक कुल 53 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें 32 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन से हुए हैं, तो वहीं डेल्टा के स्पाइक प्रोटीन में कुल 18 म्यूटेशन हुए हैं। इसलिए कोरोना से और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मास्क लगाना और वैक्सीन लगाना ना भूलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ही आपको कोरोना से मौत से बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।